मतलब सास ससुर के पैसे से बना हुआ धन लोगे, लेकिन सास ससुर की सेवा नहीं करना है। हाँ तो इसमें नया क्या है? मैं बनाने बोली थी इतना सारा प्रॉपर्टी, सब बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। एक बात बता, तू कभी अपनी सास को गिफ्ट दी है? तू कभी उनको कहीं घुमाने ले गई है? तू तो हर संडे बाहर खाना खाने जाती है। मतलब महीने महीने की शॉपिंग करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्नो पाउडर किसी चीज में कोई कमी नहीं, सारी जानकारी रखती हूँ तुम्हारे। इतना ऐसे जीने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उसके बेटा छीनना चाहती हो? अरे भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ करूंगी। समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद खोपड़ी खुली या अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर का सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है, लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने। छोटी सी बात लेकर तुम मायके चली आई। अगर मेरा बेटा भी नहीं होता ना सोनी, फिर भी मैं तुम्हें नहीं रखती, क्योंकि मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दा डालूं। चल निकल मेरे घर से, चल निकल। मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजारना नहीं। मिट्टू, गेट लगाओ। अरे क्या हो मम्मी जी, क्यों इतने गुस्सा में हो? बहू तुम्हारी ननद मुझे दुखी कर रखी है। बस एक ही बात रट लगा रखी है कि मुझे अलग रहना है। किससे अलग रहना है? पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हम लोग भी थे, खुद इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन अभी तक अलग नहीं हुए हैं। अरे माँ बाप से अलग होकर कोई खुश रह सकता है क्या? बड़ों की अहमियत नहीं पता इन लोगों को। पर मम्मी जी, दीदी तो आप ही की बेटी है ना, आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरी बेटी है तो मैं तो थाप मार मार के सिखाऊंगी कि कैसे रहा जाता है समाज में और ससुराल में और दुनिया में। फालतू में ऐसे ही बेटी अपने माँ बाप के नाम बदनाम कर देती है। कल के डेट में इसके बच्चे बोलेंगे ना कि मुझे अलग रहना है, तब पता चलेगा कि एक माँ का कलेजा फट जाता है जब अपने ही बच्चे बोलते हैं कि मुझे अलग रहना है। बस अलग रहना है। अरे घर के मुखिया कितना जरूरी है, इन लोग क्या जाने कि उनके रहने पे घर कितना सेफ रहता है। फिर भी मम्मी जी, वो तो नादान है, आपको ऐसे नादानी नहीं करनी चाहिए थी। अरे उनकी हाल तो देखते। मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मुंह में आके अपनी बेटी को गलत सीख दूं। मैं तो कहती हूँ हर माँ मेरे जैसी करेगी ना तो कभी किसी बेटी का घर नहीं टूटेगा, कोई सास ससुर वृद्धा आश्रम नहीं जाएगा। सही बोली मम्मी जी, दीदी को आपने बिल्कुल सही तरीका से समझाया, क्योंकि आपके इस व्यवहार से दीदी जिंदगी में ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। भाभी, गैस नहीं भरा है, चूल्हा पे खाना बनाओ। चूल्हा पे खाना मेरे से नहीं बनेगा ननद जी। कितनी बार बोली हूँ इंडक्शन ले लीजिए मम्मी जी। अब बहू लोग का कितना आराम का जिंदगी होता है ना, 2 टाइम का खाना बना दो, फिर पड़ी रहो दिन भर। एक दिन चूल्हा पे खाना बनाने की बात आती तो औकात में आ जाती है। बस महरानी वाली जिंदगी जीती हो। अरे अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो चूल्हा पे चाय नाश्ता खाना सब बनाओ। मेरी माँ भी तो बनाती थी। हाँ बेटा बनाती थी, पर वो दौर भी कुछ और थे, माहौल भी कुछ और थे। मैं खुद नहीं सोची थी कि मैं गैस पे खाना बनाऊंगी। बेटा समय के साथ साथ आदमी भी बदल जाता है सुख सुविधा से। आप ही लोग के कारण पर्यावरण खराब हो गया है। तो बेटी तुम ही बनाओ ना चूल्हा पे खाना, मैं हेल्प कर दूंगी। मैं क्यों बनाऊं? बेटी हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। सोना पहनना लोग कैसे भूल गए? हो सकता है लोगों को चूल्हा पे खाना बनाना पड़ जाए। बेटी जिंदगी हमेशा सीधी लाइन पे नहीं चलती, हर मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार के भरोसे मत रहो। अरे प्रकृति के साथ खेला करोगे तो एक दिन खुद ही खेला का पात्र बन जाओगे। बहू, इतनी सुबह सुबह खाना क्यों बना रही हो? मम्मी जी, आज से ड्यूटी जाऊंगी। आपको बोली थी ना, कोर्ट का एग्जाम दी हूँ, क्लियर हो गया। आज मेरा ज्वाइनिंग है। बहू, लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ी बेटा? बेटा कमा तो रहा है, किसी चीज की कमी है तुझे बेटा? भाभी, घर कौन देखेगा? माँ की सेवा कौन करेगा? आपको तो पता है ना कि माँ बीमार रहती है। ननद जी, मैं नाश्ता खाना सब बना दी हूँ और मम्मी जी को दवाई देकर और बताकर जा रही हूँ। सारा काम करके जा रही हूँ, आप लोग का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। पर जरूरत क्या है भाभी, भैया कमाते तो हैं। आ गई पैसा कमा के। ननद जी, मैं पैसे कमाने नहीं गई थी। बहू, किसी चीज की कमी है तुझे बेटा? जी मम्मी जी, कमी है। किस चीज की कमी है? मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है मम्मी जी। मुझे छोटे मोटे चीज भी लेने रहते हैं तो मुझे पैसे मांगने पड़ते हैं मम्मी जी। सुनिए, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुझे 2-4 कॉटन की साड़ी ला दीजिए। ये सब साड़ी बर्दाश्त नहीं होता। 1 घंटे तो किचन में काम करती हो, उसमें भी नाटक। अरे खाना बनाने के बाद नहा लेना। कभी गर्मी का कपड़ा चाहिए, कभी ठंडी का कपड़ा चाहिए। पैसे कमाओगी तब तो पैसे की अहमियत पता चलेगा।
सोनी, लो अपना एफडी था उसको तोड़वा के तुम्हारा सारा जेवर बनवा दिए। आज नहीं तो कल शादी होवे न करेगा, सारा जेवर बनवा के ला दिए। अरे अब सोना छूने देगा, इतना आसमान चला गया। चांदी के जेवर पहनने के लिए लोग सोचेगा। मम्मी जी मेरे लिए भी सोने का झुमका एक बनवा दीजिए ना, शादी ब्याह में पहनने के लिए होगा। बहू तुम्हारी शादी अब हो गई है, झुमका नहीं भी पहनोगी तो भी चलेगा। तुम्हें शादी नहीं करना है फिर से। मम्मी जी ननद जी की शादी लगी भी नहीं और सारा जेवर बन गया। लेकिन मैं आपको एक झुमका के लिए बोली तो आप मना कर दिए। पहनना तो छोड़ो, याद है मम्मी जी जब मैं एक केला खा रही थी तो आप क्या बोली थी? कभी भात रोटी से भी पेट भर लिया कर, सारा फल खा जाती है। कमाता है मेरा बेटा, उसको टाइम नहीं मिलता है खाने का। दिन भर फले खाते रहती है, भात रोटी फेंकती है बना बना के। याद आया, ननद जी के लिए हमेशा पैसा रहता है। भैया मुझे ट्रिप पे जाना है, कॉलेज की सारी लड़कियां जा रही है, उस हिसाब से मुझे कपड़े लेने हैं। ये लो एटीएम, जो लेना होगा ले लेना, पर हिसाब से। थैंक यू भैया। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब कर सकती थी, लेकिन आप लोग ने बोला घर बच्चा संभालो। बहू लाओ बरवटी तोड़ देती हूँ, तू छत पे से कपड़ा ले आ, सूख गया होगा। ठीक है मम्मी जी। बहू लो, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, बात कर लो, कुछ अर्जेंट होगा। छत से कपड़ा ले आती हूँ फिर बात कर लूंगी मम्मी जी। अरे तू बात करो पहले बेटा, कुछ अर्जेंट होगा। सोनी कपड़ा ले आएगी उतार कर। हाँ हाँ प्रणाम माँ। हाँ सोनी। हाँ माँ बोलो। जाओ सोनी छत पे से कपड़ा ले आओ बेटा उठाकर। मैं नहीं जाऊंगी, ये सब भाभी को बोलो काम करने। अरे उसकी माँ का फोन आ गया बेटा, नहीं तो वो खुद ले आती। हाँ हाँ उनको तो फोन जरूरी है। अरे काम वाली का फोन आ गया। हाँ सुन रही, क्यों नहीं आ रही है? क्या हो गया? तबीयत खराब है? अरे तू लोग का नाटक ही नहीं खत्म होता है, महीने में 4 दिन 5 दिन छुट्टी ही लेती हो। अब बेटी का कॉलेज है, मेरा तबीयत ही खराब है, बहू अकेले कैसे करेगी इतना घर का काम? बहू, काम वाली के नखरे ही नहीं खत्म होते हैं। बेटा काम वाली का फोन आया था, बोल रही थी कि आज नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। अरे तू कैसे कर लेगी अकेले? इतना सारा घर का काम है, अकेले तू कैसे कर लेगी? सोनी, इसको तो सुनाई नहीं देता है। जी मम्मी। बेटा आज काम वाले नहीं आएगी तो तू भाभी के साथ मिलकर आज काम कर लो। मैं नहीं करूंगी, भाभी कर लेगी ना। अकेले तुम्हारी भाभी मरते रहेगी। पर मम्मी भाभी कर लेगी ना। चल फटाफट दोनों मिलकर काम करो। कैसा खाना बनाई हो? खाना बनाना नहीं आता है क्या? बेटा क्या दिक्कत है खाना में? आप खाई मम्मी? हाँ खाई। नमक ज्यादा नहीं है क्या? तो क्या हो गया, एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो? मेरे से या तुम्हारी बहन से कभी नमक ज्यादा नहीं हुआ है क्या? इतना ही प्रॉब्लम है तो खुद बना के खाया कर। दिन रात खाली टिमाइसी करते रहता है, नमक ज़्यादा है तो कभी मिर्ची ज़्यादा है। बहू। सॉरी मम्मी जी। बहू मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा घर में छोटी मोटी बातें होते रहती हैं, कभी पति चिल्ला देता है तो कभी ननद चिल्ला देती है। बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे ननद भौजाई में, चाहे मेरे से कोई परेशानी हो, ये बात आदमी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बेटा आदमी लोग घर से बाहर काम पे जाते हैं तो उन्हें घर में क्या हुआ ये बात नहीं पता चलना चाहिए, इससे उनके काम पे असर पड़ता है। और मुंह बिल्कुल नहीं बनाओ उनके सामने। घर की औरतें जितने अच्छे से रहते हैं ना बेटा, आदमी लोग उतना ही तरक्की करते हैं। आइए ना, इसी बहाने राजगीर का मलमास मेला भी घूम लीजिएगा। पूरा देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, सारे देवी देवता यहीं आए हुए रहते हैं, 33 करोड़। इसी बहाने लड़का लड़की का मिलना जुलना भी हो जाएगा। आ जाऊंगी, मेला घूमने का मौका भी मिल जाएगा। और खरमास के बाद शादी के डेट फिक्स कर लेते हैं, जून में शादी कर लेंगे। कौन था मम्मी, किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी। मेरी? किससे? कौन है वो? लड़का से, मेरी सहेली का बेटा है, बहुत बड़ा इंजीनियर है। तुम्हें बचपन में खूब खिलाती थी मेरी सहेली, दोनों का ड्यूटी एक ही जगह था, लेकिन अब वो कहाँ मैं कहाँ। लेकिन भगवान ने चाहे तो फिर से दोनों परिवार बनने जा रहे हैं। उनकी एक बेटी भी है बहुत प्यारी।
मम्मी आप अभी लगाओ अपनी सहेली को फोन, मुझे उनसे भी जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? आप फोन लगाओ। लो। हेलो, मेरे होने वाली सासू माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा करो ना। देखिए मैं शादी के बाद किचन में काम नहीं करूंगी और मुझे साल में 3 महीने कम से कम रेस्ट चाहिए। मुझे जब भी भूख लगी तो कभी मैं पिज्जा कभी मैं बर्गर ऑर्डर करते रहूंगी, उसके बिना मैं नहीं चल सकती। अगर आप लोग मुझे खाना बनाने बोलोगे तो मैं मैगी बना दूंगी, उसमें मैगी कम पानी ज्यादा दिखेगा, आप लोगों को खाना होगा। और अगर आप लोग खाना बनाना मुझे सिखा दोगे तब तो ठीक है, नहीं तो मैं दिन भर पिज्जा बर्गर पास्ता ऑर्डर करते रहूंगी। आप लोग को खाना होगा तो बोल देना, मैं ऑर्डर कर दूंगी, लेकिन मेरे ऑर्डर की वजह से मत खाना, ठीक है? मैं रखती हूँ। नाना जी आपकी कोल्ड ड्रिंक। और हाँ, मैं चाहे 9 बजे उठूँ या 10 बजे या तो 1 बजे, मुझे कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि मेरे बिना भी आपके घर का सारा काम हो रहा है। शर्त मंजूर है तो ठीक है, शादी की तैयारी कीजिए। ननद जी, आपको अपनी ननद जी से भी बात करनी चाहिए थी और बोलती कि ननद जी मुझे पता है कि भाभी और ननद में नहीं बनता है, और बोलती मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपको मुझसे ना पटे तो दूरी बना के रखना, और अगर मेरी बात कोई अच्छी ना लगी तो प्लीज अपने तक ही सीमित रखिए। ऐसा ना हो कि परिवार और मेरी सास के बीच भड़काने का काम करने लगो। अगर ऐसा हुआ तो ननद जी मेरे से अच्छा रिश्ता भी नहीं रहेगा और आगे सोचना भी नहीं कि मेरे से अच्छा रिश्ता रहेगा। ये सब बोलना चाहिए था आपको, है ना मम्मी जी? तू और मेरी बेटी को भड़का दे सास ननद का पाठ पढ़ा के। अरे माँ हमेशा अपनी बेटी की ही सुनती है। अरे मम्मी जी, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि बेटी के बहकावे में ना आए और अपनी बहू को बेटी माने।